नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा राजगढ़ जिले में हो रही है, लेकिन जब से वो कथा सुनाने आए हैं तब से राजगढ़ जिले में बवाल पर बवाल हो रहे हैं और अब बवाल पर सवाल भी हुआ है। सवाल ये हुआ है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में जो सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी वो किस आधार पर लगाई गई थी। क्या धार्मिक आयोजनों में सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी लगना चाहिए? 100 से 110 शिक्षकों की ड्यूटी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में लगाई गई थी और ये सभी सरकारी शिक्षक थे। इस पर दैनिक भास्कर की टीम ने सवाल पूछा। सवाल का असर ये हुआ कि तुरंत उन सभी शिक्षकों की ड्यूटी को कथा से निरस्त कर दिया गया, यानी कि अब वो कथा में ड्यूटी नहीं करेंगे। लेकिन ड्यूटी का अधिकार वाकई में है कि नहीं है? क्या सरकारी शिक्षक किसी धार्मिक आयोजन में ड्यूटी कर सकते हैं? यहाँ पर कोई मतदान केंद्र तो है नहीं सर, मतदान तो डाले नहीं जाने हैं, तो आपने शिक्षकों की ड्यूटी वहाँ पर लगाई। हाँ, पुलिसकर्मी, पुलिस बल अगर कम होता तो एक बार प्रशासन को सोचने में थोड़ा सा विचार करना पड़ सकता था, लेकिन फिर भी सरकारी शिक्षकों की कथा में ड्यूटी, ये तो बड़ा अजीब सा तालमेल हुआ राजगढ़ जिले में। और दैनिक भास्कर ने इस सवाल को प्रमुखता से उठाया और बड़ा ब्रांड है, जाहिर सी बात है दैनिक भास्कर। तो दैनिक भास्कर की राजगढ़ जिले की टीम को बधाई हो कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, प्रमुखता से उठाया और उनके इस मुद्दे को उठाने के बाद प्रशासन ने इस पर जो है फोकस भी किया और शिक्षकों की जो ड्यूटी है उसको निरस्त भी किया। लेकिन राजगढ़ जिले के लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि क्या वाकई में जो शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी वो ड्यूटी सही थी? क्योंकि इस कथा को अंशुल जी तिवारी, जो कि भाजपा के नेता है, उनके द्वारा करवाया गया था, तिवारी परिवार के द्वारा करवाया गया था। यानी कि कोई सरकारी आयोजन तो ये था नहीं, धार्मिक आयोजन था। धार्मिक आयोजन में आप सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी कैसे लगा सकते हैं, वो भी ऐसे समय में जब स्कूल खुल गए हैं? आप सोच सकते हैं कि सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी का ये फैसला प्रशासन का कितना गलत साबित हुआ है और इसीलिए प्रशासन ने इसे वापस भी लिया है। हम प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं, लेकिन राजगढ़ का प्रशासन कुछ फैसले लेने से पहले सोचता क्यों नहीं है, उस पर विचार क्यों नहीं करता है? विचार नहीं है। दूसरा बवाल अब आपको दिखाते हैं। दूसरा बवाल ये है सर कि वीआईपी को लेकर जो वीआईपी एंट्री है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथा को सुनने के लिए, जहाँ पर पत्रकार बंधु, जहाँ पर जो नेता लोग हैं राजगढ़ के वो बैठते हैं, जहाँ पर एक व्यवस्था होती है। देखिए, कथा में कोई वीआईपी और नॉन वीआईपी होना नहीं चाहिए, लेकिन एक सुरक्षा के दृष्टिगत एक व्यवस्था तैयार की जाती है, वो व्यवस्था होना भी चाहिए। क्योंकि विधायक जी जो है उनकी सुरक्षा को लेकर कई सारी चीज़ें हो सकती है। जो सांसद जी हैं जो वहाँ पर कथा सुनने के लिए जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा को, ये राजगढ़ जिले की हर कोई नेता धरोहर है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर वीआईपी एंट्री होनी ही चाहिए। कथा के दृष्टिगत देखें तो कोई वीआईपी नहीं होता है, सब नीचे ही बैठते हैं, तो ये एक अच्छी है। लेकिन दूसरा बवाल तब हुआ जब एंट्री को लेकर बवाल हो गया कि राजगढ़ वालों ने क्या किया कि जो कार्ड है उसकी प्रिंट निकला ली। अब राजगढ़ के प्रशासन ने उस पर सील ठप्पा नहीं लगाया, उसको लेकर के कई सारे डुप्लीकेट कार्ड बनने की जो खबर है वो मार्केट में फैली। मार्केट में फैलने का नतीजा ये हुआ कि जो आम आदमी था वो भी उस वीआईपी लाइन में घुस करके वीआईपी की जगह पर बैठ गया और जो वीआईपी थे वो पीछे लाइन में खड़े रहे और आज भी वहाँ पर वही हो रहा है। तीसरा बवाल आपको दिखाते हैं। तीसरा बवाल ये हो रहा है सर कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो अभी फिल्म आई थी आदि पुरुष, उस पर बयान दिया, नेशनल मीडिया ने उसको कवर भी किया। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो सवाल किया था वो कोई गलत सवाल तो था नहीं सर, बिल्कुल सही और बिल्कुल जायज़ सवाल था। सवाल भी उठना चाहिए क्योंकि वो भगवान हनुमान की कथा करते हैं, वो भगवान हनुमान को मानते हैं और भगवान हनुमान का जिस तरह से उपहास उड़ाया गया उस पर बयान अगर दे दिया पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, तो क्या गलत किया? बिल्कुल गलत नहीं किया, ये पहले ही दिन बयान दिया था उन्होंने। तो इस तरह के बवाल जो है राजगढ़ जिले में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा को लेकर हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। खास करके एंट्री को लेकर, खास करके प्रशासन की व्यवस्था को लेकर काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा यदि आयोजन है और प्रशासन थोड़ी मोड़ी
छोटी मोटी जो गलतियां कर रहा है तो उसमें हम लोगों को भी समझने की आवश्यकता है। बाकी जो भी अपडेट रहेगा मैं देता रहूँगा आपको। आज कवरेज पर नहीं जा पाया क्योंकि कुछ आवश्यक कार्य आ गए थे, या यूँ मान लीजिए कि मेरी बहानेबाजी ही मान लीजिए कि 3 दिन मैंने कथा कवर की, अब चौथे दिन सोचा कि नहीं यार आज रहने देते। बाकी आज ये खबर आई कि आज बिल्कुल करीबी ने कॉल किया कि सर कल जैसी व्यवस्था है यहाँ तो वीआईपी में घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो भाई वीआईपी में नहीं घुसने दिया जा रहा है तो आप बिना वीआईपी वाली लाइन में ही बैठ जाओ, कथा सुनने तो गए हो, किसी को वीआईपी पना दिखाने थोड़ी गए हो। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। और बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।